हेलो स्टूडेंट्स, मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सभी का वेलकम है। इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 5 कंसेप्ट ऑफ सप्लाई हम समझ रहे हैं। तो यहाँ हमने सप्लाई के मीनिंग को समझा और सप्लाई को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर को देखा, और प्रीवियस क्लास में हमने मार्केट सप्लाई और इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में जाना था। आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। तो यहाँ हमें जैसे मीनिंग में समझ में आ रहा है कि कहा गया है कि ये दो बातें अलग अलग है। एक तो कहा गया चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, यानी कि आपकी सप्लाई की मात्रा में, पूर्ति की मात्रा में चेंज होना, और सेकंड यहाँ आपको बताया गया है कि मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, यानी कि पूरा का पूरा कर्व ही आपका चेंज होना, शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व के बारे में यहाँ कहा गया है। तो देखा जाए तो ये सभी चीज़ें हम डिमांड वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ के आए हैं। बस यहाँ आपको एक प्रोड्यूसर या एक सेलर के रूप में आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है। डिमांड कर्व में भी हमने ये देखा था कि जब मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता था तब हम देखते थे, या मैं ये कहूँ चेंज इन क्वांटिटी, डिमांड की बात अभी मैं कर रही हूँ, तो वहाँ हमने देखा था कि अगर प्राइस में कमी या वृद्धि होने से डायरेक्ट प्रभाव आपका क्वांटिटी और डिमांड में होता था, तो वहीं उसी वक्र में एक्सपांशन एंड एक्सटेंशन होता था, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन होता था। और अगला हमने देखा था कि मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में हमने देखा था कि सभी चीज़ों को रिमेनिंग रखना, यानी प्राइस चेंज नहीं होगी, बस प्राइस को चेंज ना करते हुए बाकी सभी चीज़ें जैसे कि आपकी फैशन है या आपके अदर जो फैक्टर थे उनको हम चेंज कर रहे थे। तो वहाँ हमने देखा था कि डिमांड वक्र ही पूरा चेंज हो रहा था। उसी तरीके से हम सप्लाई में भी पढ़ेंगे। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। कहा गया इफ़ द क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू राइज एंड फॉल इन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। यहाँ कहा गया कि अगर सप्लाई में, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में इंक्रीज हो रहा हो चाहे डिक्रीज हो रहा हो, वो किसके कारण हो रहा है? आपकी प्राइस के कारण। तो ध्यान रखें, जब भी क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, सप्लाई की क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, यानी कि मांगी गई मात्रा में जब चेंज का, शिफ्ट नहीं, वक्र में चेंज नहीं, उसी मात्रा में अगर चेंज हो रहा है तो वो हमेशा प्राइस के कारण ही होता है। तो यहाँ हमने ये भी समझा था कि प्राइस और सप्लाई के बीच में, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ेगी तभी क्या होगा? दुकानदार या सप्लायर सप्लाई को इंक्रीज करेगा, ठीक है। कहा गया है कि प्राइस ऑफ कॉमोडिटी अलोंग अज्यूम अदर डिटरमाइन एज कांस्टेंट। हम अदर सारे फैक्टर क्या करेंगे? कांस्टेंट, यानी कि स्थिर मानेंगे। केवल प्राइस और प्राइस के इफेक्ट को हम सप्लाई में देखेंगे। फॉर आगे कहा गया है कि डिटरमाइन एंड कांस्टेंट, इट इज नो एज मूवमेंट अलोंग ए सप्लाई कर्व, यानी कि एक जो सप्लाई कर्व आपका यहाँ पे ये बताया गया है, सप्लाई कर्व हमारा पॉजिटिव होता है तो इस तरीके से होता है। तो इसमें हम देखेंगे केवल एक सप्लाई कर्व में ही इसी वक्र के अंदर चेंजेस आ रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अलॉन्ग विथ रिड्यूस इन प्राइस सप्लाई कॉन्स्टेंट contraction and along with increase in price supply expansion. This is known as movement along the same demand curve, यानी कि आपके सेम डिमांड कर्व में मूवमेंट हो रहा है। This is known as movement along the same supply curve. Here we move on the same supply curve either up and down, या तो ऊपर जाएगा या फिर डाउन आएगा। यहाँ पे आपको वर्ड आया था अदर फैक्टर। अदर फैक्टर जो हमने कांस्टेंट रखे हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट रखे हैं, तो उसमें कहा गया अदर फैक्टर में क्या है? तो अदर फैक्टर लाइक चेंज इन, अगर कोई भी टेक्निक्स है, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल है, या ओकेजनली सिचुएशन या टैक्स है, ये सभी चीज़ों को हम स्थिर मानेंगे, केवल हम प्राइस को देखेंगे। तो यहाँ आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये मेरा एक सप्लाई कर्व है, ठीक है। यहाँ आपको प्राइस बताई गई है, यहाँ क्वान्टिटी ऑफ सप्लाई बताई गई है, ठीक है। प्राइस पहले 5 रुपये थी, तो दुकानदार है वो दो ही क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार था। सप्लाई अब 10 रुपये हो गई, तो यहाँ पे हमने देखा कि वह अपनी क्वांटिटी भी बढ़ा करके 5 कर देता है। और जब सप्लाई, अगर मैं प्राइस और भी ज़्यादा करूँ तो वह अपनी बेचने वाली मात्रा, सप्लाई की मात्रा को भी क्या कर देता है? 10 कर देता है। यहाँ हमने क्या देखा? प्राइस इंक्रीज हो रही है
और सप्लाई भी इंक्रीज़ हो रही है। जैसे जैसे ज़्यादा मात्रा मिलेगी वो अपनी सप्लाई यानी कि पूर्ति की मात्रा को बढ़ाएगा। तो यही हम देख सकते हैं कि जब 10 से 15 में आया और जब 5 से 10 में गया, यही अप एंड डाउन हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ हम कहेंगे क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। ठीक है ना। एक ही डिमांड कर्व में हमारे एक ही सप्लाई कर्व में हमारा क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। आइए और देखते हैं हम इन्हें। यहाँ कहा गया कि इंक्रीज इन प्राइस, जब प्राइस इंक्रीज होती है, यहाँ पे हम देखे थे कि 4 रुपये थी कोई भी गुड्स की प्राइस, अब 10 रुपये हो गई है। ठीक है, 4 रुपये थी तो क्वांटिटी हम 15 ही ले रहे थे, यहाँ एग्जाम्पल बताया जा रहा है। और जब 10 रुपये उसकी प्राइस हुई तब यहाँ पे जो दुकानदार है वो कितनी क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है, 30। यानी कि आप कोई भी चीज़ के अगर 10 रुपये दे रहे हो तो वो 30 क्वांटिटी देने के लिए तैयार है। पर उसी चीज़ से केवल 4 रुपये दोगे तो वो 15 ये आपको क्वांटिटी देगा, उससे ज़्यादा वह नहीं देगा। तो जैसे आप प्राइस बढ़ी, यहाँ पे क्या हम देखेंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन में इसकी इंक्रीज हो रही है, तो हम यहाँ कहेंगे, मैंने कहा था कि इसे विस्तार और संकुचन कहा गया, तो इसे विस्तार कहा गया है। वो कब होता है, जब मात्रा में वृद्धि हो रही है, तब ये सप्लाई कर्व क्या रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे, एक्सपांशन यानी कि विस्तार होना, आपकी सप्लाई में विस्तार होना। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ईजी टॉपिक है और हमने डिमांड वाले चैप्टर में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, आगे सेकंड आपको कहा गया कि जब डिक्रीज इन प्राइस, जब प्राइस कम हो रही हो, तो जब मेरी प्राइस कम होगी तो दुकानदार क्या करेगा, अपनी सप्लाई को रोक देगा, वो भी क्या करेगा, कम मात्रा में बेचेगा। पहले 10 रुपये में हम यहाँ पे 30 चीज़ें दे रहे थे पर बेच रहा था, पर जैसे ही प्राइस में कमी आई तो वो भी अपनी क्वांटिटी और डिमांड बेचने की भी क्या कर दी, उसने कम कर दी। तो देखो ये एक कम हो रहा है, इधर ये कम हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ पे क्वांटिटी क्या हो रही है, मेरी कम हो रही है, यानी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि मात्रा में संकुचन हो रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे देखना सप्लाई वक्र एक ही रहा, ये एसएस वक्र एक ही रहा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व यानी कि ये जो डिमांड कर्व है, ये सॉरी सप्लाई कर्व है, ये क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, या तो आगे की ओर या पीछे की ओर, इस तरीके से पूरा शिफ्ट हो रहा है। व्हेन सप्लाई ऑफ कमोडिटी चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर अभी हमने पढ़े थे, जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है या कोई भी अदर ओकेजन वाइज कोई चेंज आ रहा है, कोई रूल रेगुलेशन चेंज हो रहा है, वो सभी जो चीज़ें हैं सच एज चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन इनपुट प्राइस, चेंज इन नेचुरल रिसोर्स, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी वगैरह है। ठीक है, यानी कि मेरी अगर कॉस्ट भी मेरे प्रोडक्शन की बढ़ जाएगी, तभी मैं क्या करूँगी, अपनी सप्लाई को रोक दूंगी। ठीक है, उतने प्राइस मुझे नहीं मिल पाएगा। इट इज़ कॉल्ड इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। इन दिस सिचुएशन प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन अनचेंज। जब हमेशा याद रखना, चाहे शिफ्टिंग हो रही हो, चाहे डिमांड की हो रही हो, चाहे सप्लाई की, उस समय आपको प्राइस आपको स्थिर मान के चलना है। इनकम में अगर हमारी वृद्धि हो रही है किसी की भी, तो वहाँ क्या होगी, वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा। दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो वो भी क्या करेगा, ज़्यादा माल उनके पास से हम लेंगे तो उनकी क्या हो जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, द सप्लाई सच शिफ्ट अदर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, पूरा का पूरा वक्र ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ हम देखेंगे किस तरीके से हो रहा है। प्राइस तो हमारी कांस्टेंट है, प्राइस हम चेंज नहीं करेंगे, पर पहले सप्लाई वक्र मेरा ये था, अब क्या हो गया, SS1 इस तरफ हो गया। यहाँ यानी मेरी क्वांटिटी क्या हो रही है, ज़्यादा मिल रही है मुझे, ये क्या हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। ऐसा कब होता है, ये मान के चलो कि अगर मैं कहूँ कोई फेस्टिवल है, दिवाली फेस्टिवल है, तो उस समय प्राइस पहले भी जो लाइटिंग की थी वो ही है, अभी भी प्राइस वही है, पर हम क्या करें, कोई फेस्टिवल आया या कोई रीज़न या ओकेज़न आया तो हम उसी चीज़ की डिमांड हम क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। तो जब डिमांड ज़्यादा करते हैं तो उधर अगर दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो उसकी भी क्या होगी, सप्लाई बढ़ेगी ना। तो यहाँ हम कह रहे हैं प्राइस हमारी कोई भी तरीके के चेंज नहीं है, उसे हमने स्थिर माना है, पर अदर फैक्टर जो थे, हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हुई, हमारी क्वांटिटी, हमारी जो गुड्स की क्वालिटी थी वो ज़्यादा हुई, तो क्या हुई, सप्लाई भी बढ़ गई। तो ये जो चेंज आया है वो शिफ्टिंग हुई है, वही है, प्राइस वही है, पर हमारी अगर सप्लाई कम हो जाती है तो हम देखेंगे इसे बैकवर्ड होता है, यानी कि ये इस तरफ जाएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे कि डिमांड का बैकवर्ड हो रहा है, यानी कि वो पूरा शिफ्ट हो रहा है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 था, बहुत ही ईजी चैप्टर था।
कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, आपको सप्लाई है दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना था कि किस तरीके से मार्केट में, और ये हमने डिमांड और सप्लाई अलग अलग जो हमने पढ़ा है वो इसलिए पढ़ा था कि कोई भी गुड्स की किस तरीके से प्राइस डिटरमाइन होती है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, वैसे हम आगे की जो भी चैप्टर्स आएंगे उनमें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ये 5th चैप्टर तो हमारा यही कंप्लीट होता है। सपोज किया जाए कि यहाँ मैं अगर कोई भी डिमांड कर्व मैं बना दूं, डिमांड कर्व यूँ बनता है, तो 10 रुपये में यहाँ प्राइस है, 10 रुपये में मैं कस्टमर हूँ, तो मैं यहाँ पे 10 रुपये में कोई भी चीज़ 5 क्वांटिटी लेना चाहती हूँ। मैंने कहा कि मेरे 10 रुपये लेने हैं, मैं इसकी 5 रुपये देना, मैं 5 रुपये क्वांटिटी मैं इसकी 5 लेना चाहूँगी। ये तो मेरा हो गया डी वक्र, ठीक है। वही अगर दुकानदार कह रहा है कि मैं 10 रुपये में इतना बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ, 10 रुपये में इतना बेचने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, अगर आपको 10 रुपये दोगे तो मैं इसकी क्वांटिटी केवल 2 रुपये ही दूंगा, ठीक है। यानी कि 10 रुपये में वो 2 ही क्वांटिटी देने के लिए तैयार है, ये ठीक है। तो आप 10 रुपये देना चाहते हो, पर आप अपनी कितनी क्वांटिटी लेना चाहते हो, पेन की 5 क्वांटिटी, पर यहाँ पे दुकानदार क्या है, नहीं बेचना चाहता। तो किस तरीके से प्राइस डिसाइड होगी, प्राइस इस तरीके से डिसाइड होगी कि जब दुकानदार भी 10 रुपये में 5 क्वांटिटी देने के लिए तैयार हो, यानी कि ये, तब ये एक प्राइस डिसाइड होती है, ठीक है। आगे के चैप्टर्स में हमने यही पढ़ेंगे। अभी तक केवल हमने डिमांड वक्र को और सप्लाई वक्र को अलग अलग बनाना सीखा था। तो यहाँ हमने यही देखा था कि डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड होता है, किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा डी वक्र हो गया। इनमें हमने देखा था प्राइस और क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। मैं फिर आपको रिवीजन करा रही हूँ। ये हो गया मेरा डिमांड वक्र, ठीक है। अब मैं अगर सप्लाई वक्र के बारे में देखूं तो सप्लाई वक्र कैसा होता है, इस तरीके से प्राइस और क्वांटिटी में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी भी हमारी बढ़ेगी। आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो आज की मेरी क्लास यहीं ख़त्म होती है 5th चैप्टर के साथ। अब हमारे नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 से देखेंगे। थैंक यू।